Hello everyone, today's topic is forensic accounting. In this video, we will be covering certain topics related to forensic accounting. Now, the topic that we are going to cover in this video includes meaning of forensic accounting, forensic investigation, what is fraud, scope of the forensic accounting, what is forensic audit and why it is conducted, and the procedure for forensic audit investigation. Alright, तो पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग क्या है फॉरेंसिक अकाउंटिंग से. ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स. तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में तीन चीज़ों का इंटीग्रेशन, किसका? अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स का है, और इज द स्पेशलिटी नोन एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ों का इंटीग्रेशन हो रहा है. पहला क्या है? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स. ठीक है, इट इज़ अ स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एविडेंसेस. और यहाँ पर इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स टू द ट्रैकिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंसेस. मतलब यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स या अकाउंटिंग मेथड्स को यूज़ करा जाता है सो दैट प्रॉपरली फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा सके, ट्रैक किया जा सके, जो कि यूज़ होने वाले, किस में यूज़ होने वाले? दैट विल बी यूजुअली यूज्ड इन द इन्वेस्टिगेशन द प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट, जैसे कि फ्रॉड्स वगैरह हो गया. ठीक है, फ्रॉड इज जस्ट एन एग्जाम्पल. और भी तरह के क्रिमिनल एक्ट्स हो सकते हैं जिसके लिए एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो नोन एज फॉरेंसिक ऑडिट. फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को फॉरेंसिक ऑडिट भी कहा जाता है. इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द इंटरव्यूइंग ऑफ पीपल टू एक्सट्रैक्ट एविडेंसेस. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ओके, डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यूइंग द पीपल. मतलब आप क्या करें? एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और इंटरव्यूइंग कर रहे हैं पीपल को. क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट करना है एविडेंसेस. ठीक है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एग्जामिन्स इंडिविजुअल और कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड एज अ इन्वेस्टिगेटिव मेजर दैट अटेम्प्ट्स टू डिराइव एविडेंसेस. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है यहाँ पे एग्जामिन करते हैं कंपनी या फिर इंडिविजुअल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एज ए इन्वेस्टिगेटिव मेजर. क्यों कर रही है? क्योंकि उसको क्या करना है? प्रॉपर जो भी एविडेंसेस है उनको ड्राइव करने के लिए. और ये किसके लिए यूज़ होने वाली? लिटिगेशन में बेसिकली लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए या फिर लीगल पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाले. ठीक है, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? फॉरेंसिक क्या करते हैं कि वहाँ पर फॉरेंसिक अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ कि हम लोगों को एविडेंसेस निकालने जो कि यूज़ होने वाले लीगल पर्पज़ के लिए, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए. ठीक है, अब यहाँ पर फ्रॉड देखते हैं कि फ्रॉड क्या होता है. ठीक है, फ्रॉड का जनरल मीनिंग है कि धोखाधड़ी. ठीक है, तो फ्रॉड क्यों? फ्रॉड इज़ अ काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी. फ्रॉड इज़ अ काइंड ऑफ क्रिमिनल. अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट्स अब्यूज़ ऑफ पोजीशन. आप अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं. मतलब आप ऐसे पोजीशन पर हैं, कोई अच्छी पोजीशन पर है. ठीक है, तो अब आप उस पोजीशन का फ़ायदा उठाकर अपना कोई काम निकलवा रहे हैं. ठीक है, या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उस पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं. नेक्स्ट, और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन. अगर इसको नॉर्मल मीनिंग में बोला जाए तो फ्रॉड इज़ एन एक्ट ऑफ डिसेप्शन इंटेंडेड फॉर द पर्सनल गेन और टू कॉज अ लॉस टू अनदर पार्टी. तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर किसी के अपनी पोजीशन का फ़ायदा या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं अपने पर्सनल गेन के लिए. ये क्या है? इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की, फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे आप इंटेंशनली किसी के फ़ायदा किसी का फ़ायदा उठा रहे हैं अपने पर्सनल गेन के लिए या फिर उसको लॉस करवाने के लिए. ठीक है, दूसरी पार्टी को. द जर्नल क्रिमिनल ऑफेंसेस ऑफ फ्रॉड कैन इंक्लूड. अब जर्नल क्रिमिनल ऑफेंसेस जो फ्रॉड में इंक्लूड हो सकते हैं वो पहला है डिसेप्शन वेयर बाय समवन नोइंगली मेक्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन. मतलब जानबूझ के इंटेंशनल या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. दूसरी है कि और दे फेल टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन. वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो आप क्योंकि आप चाहते हो कि दूसरे का लॉस हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट, और दे अब्यूज़ अ पोजीशन. आप जिस ऐसी पोजीशन पर हैं कि अच्छी पोजीशन पे है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए या फिर दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए. तो ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? फ्रॉड्स के अंदर आते हैं. अब कुछ की एक्सपेक्ट्स देखेंगे हम. ठीक है, ऑफ स्कोप ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग. तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग के क्या क्या स्कोप है? पहला हमारा फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन. तो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? दे इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड. जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड एलिगेशंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं. जो भी मिसकंडक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको देखते हैं. एंड दे डू दे एनालाइज द फाइनेंशियल रिकॉर्ड. वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एनालाइज करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हैं और जो भी रेलिवेंट डेटा होता है उसको क्या करते हैं? दे एनालाइज इट टू अनकवर द एविडेंसेस को निकालने के लिए या फिर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है उसको देखने के लिए कि कौन कौन सी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी. तो ये सब क्या करते हैं? दे एनालाइज द. तो ये जो भी है
इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है, सो दैट पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिटिगेशन सपोर्ट। अब लिटिगेशन सपोर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड अ सपोर्ट टू लीगल प्रोसीडिंग, मतलब वो लीगल प्रोसीडिंग्स में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जो भी फॉर प्रिपेयरिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, प्रोवाइडिंग द एक्सपर्ट टेस्टिमोनी इन द कोर्ट्स एंड दे असिस्ट लॉयर्स, दे और लॉयर्स को असिस्ट कर रहे हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, हर कोई नहीं उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। जिसको अच्छी खासी नॉलेज होगा वही कर सकते हैं। तो दीज फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स दे हेल्प और असिस्ट द लॉयर्स एंड प्रोसिक्यूटर्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कहीं भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स दे ऑल्सो हेल्प इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर, जैसे कि शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो गया, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम्स हुआ, या फिर किसी भी तरह का इंश्योरेंस क्लेम का हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, दे एनालाइज द फाइनेंशियल डेटा एंड असेस द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द डिस्प्यूट एंड असिस्ट टू रीच इन अ रेजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा असेट ट्रेसिंग रिकवरी। असेट ट्रेसिंग रिकवरी में क्या है, फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स ट्रेस एंड आइडेंटिफाई द असेट्स, ठीक है। ये फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, ये ट्रेस करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं एसेट जिनको मिस अप्रोप्रिएट लिया फिर हाइड किया गया है, ठीक है। किसने किया है, ऑर्गेनाइजेशंस ने या फिर इंडिविजुअल्स ने किया। अब ये कैसे काम करते हैं, दे वर्क टू रिकवर दीज असेट्स, ठीक है। अभी ये काम करते हैं टू रिकवर दीज असेट्स थ्रू लीगल मीन्स, मतलब लीगली ये सब करते हैं, सच एज असेट फ्रीजिंग ऑर्डर्स और सिविल लिटिगेशन। बेसिकली असेट ट्रेस करने में भी हेल्प करते हैं, रिकवर करने में हेल्प करते हैं जो कि मिसअप्रोप्रिएटली हाइड किए गए थे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। अब इसका मतलब इसमें क्या है, फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स कंडक्ट फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ऑफ्टन डन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मर्जर्स एंड एक्विजिशन। बेसिकली वो देखते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या पोटेंशियल रिस्क हैं, लाइबिलिटीज हैं एसोसिएटेड विद देम, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस में क्या है, फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्लाइंग विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स ऑल्सो दे क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कंप्लाई कर सकें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है या फिर फ्रॉड प्रिवेंशन से रिलेटेड है। वो ऑल्सो हेल्प करते हैं कि आप इंटरनल कंट्रोल्स को डिज़ाइन करने में या फिर प्रोसीजर्स को बताने में कि क्या क्या किया जा सकता है टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट फाइनेंशियल फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है, फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स प्ले अ proactive role in preventing financial frauds and misconduct by advising organization best practices for internal controls। देखो प्रिवेंटिव मेजर्स में अकाउंटेंट्स जो होते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, वो ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस करते हैं कि कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस जिनको वो यूज़ कर सकते हैं फॉर इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट, जिससे फ्रॉड प्रिवेंशन हो, और फ्रॉड प्रिवेंशन एक्टिविटीज स्ट्रैटेजीज वो बताते हैं कि किस तरह से फ्रॉड आने वाले फ्यूचर में वो फ्रॉड्स को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल फॉरेंसिक में क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो इसका यूज़ भी बढ़ता जा रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, फाइनेंशियल इसमें। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन डिजिटल फॉरेंसिक्स, ठीक है। तो दे इन्वॉल्व एनालाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड डिजिटल एविडेंसेस टू अनकवर द फाइनेंशियल फ्रॉड और मिसकंडक्ट, ठीक है। अब हमने स्कोप में कितने 8 पॉइंट्स देखे हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो पहले हमने देखा था फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, फिर दूसरा हमारा लिटिगेशन सपोर्ट, बेसिकली लीगल सपोर्ट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था असेट ट्रेसिंग एंड रिकवरी। बेसिकली क्या होता है कि जो भी असेट्स मिस अप्रोप्रिएट या हाइड किए गए इंडिविजुअल के, तो ये फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स लीगल मीन्स यूज़ करके हेल्प करते हैं इनको असेट्स को ट्रेस करने के लिए या रिकवर करने के लिए। फिर फिफ्थ हमने देखा था फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फिर सिक्स्थ हमने देखा था रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। रेगुलेटरी कंप्लाइंस में क्या देखा था हमने कि वो कैसे कैसे फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स हेल्प करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने में, और कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिवेंटिंग द फ्रॉड और डिटेक्टिंग द फाइनेंशियल फ्रॉड्स या फिर मिसकंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था प्रिवेंटिव मेजर्स को कैसे लिया जाए, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं। फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इन एडवांस मतलब बेसिक प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ होने से पहले उसका सोल्यूशन, मतलब एक तरह से एक एक्टिव रोल प्ले करना। प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही, ठीक है। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, सिचुएशन से रिएक्ट करके फिर आप कुछ मेजर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स, ठीक है।
करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे कौन कौन सी प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है जिनसे इंटरनल कंट्रोल हो सके, रिस्क मैनेज हो सके या फिर फ्रॉड प्रिवेंट किया जा सके। 8 डिजिटल फॉरेंसिक्स। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फॉरेंसिक ऑडिट। तो फॉरेंसिक ऑडिट हम पहले ही देख चुके हैं। फॉरेंसिक ऑडिट में हमने क्या पढ़ा था, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पढ़ा था। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ही फॉरेंसिक ऑडिट होता है। फॉरेंसिक ऑडिट क्या है, फॉरेंसिक ऑडिट में हमने क्या पढ़ा था, इट्स एन एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू डिराइव एविडेंसेस। ठीक है, तो फॉरेंसिक ऑडिट में क्या होता है कि इट्स एन एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी के जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उसको एग्जामिन करना, किस लिए, टू डिराइव द एविडेंसेस जो कि यूज़ होने वाले कोर्ट्स में या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, अब फॉरेंसिक कंडक्ट ऑडिट को कंडक्ट क्यों किया जाता है, ठीक है, देखते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट को क्यों कंडक्ट किया जाता है, व्हाई इज फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्टेड। सो फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास है करप्शन। ठीक है, तो इन फॉरेंसिक ऑडिट वाइल इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉड एंड ऑडिटर कैन वुड हैव टू लुक आउट फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इसमें क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो अपना यूजेस इन्फ्लुएंसेस फॉर पर्सनल गेन्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल गेन के लिए कंपनी का नुकसान भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया, इफ़ मैनेजर अलाउज, एक मैनेजर है जिसने अप्रूव कर दिया इनएक्यूरेट एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि एम्प्लॉय था वो उसके साथ मैनेजर के पर्सनल रिलेशंस थे। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर मैनेजर को कोई डायरेक्टली बेनिफिट नहीं हुआ है, फाइनेंशियली उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ है फ्रॉम दिस अप्रूवल, हाउएवर उसको बेनिफिट हुआ है, क्यों, क्योंकि पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि ही हैज़ रिसीव सम पर्सनल बेनिफिट आफ्टर मेकिंग सच इनएप्रोप्रिएट अप्रूवल्स। नेक्स्ट है ब्राइबरी। ब्राइबरी क्या होता है, रिश्वत देके आपने, रिश्वत लेके कोई काम कर दिया किसी के फेवर में। ठीक है, एक्सटॉर्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट असेट मिस अप्रोप्रिएशंस। ठीक है, असेट मिस अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप असेट्स को मतलब मिसअप्रोप्रिएटली दिखा रहे हैं। इसमें क्या होगा, देखो इट्स अ मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेंट फॉर्म ऑफ फ्रॉड। एक मोस्ट कॉमन या फिर बहुत ज़्यादातर ये ऐसा टाइप का फ्रॉड देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे कैश थे, वहाँ पे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। कैश देखो एक एग्जाम्पल दिया है सिर्फ, हाँ, और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हमें फेक इन्वॉइसेस बना दिए। ठीक है, फेक इन्वॉइसेस बना दिए, दिखाया कि हमने इतनी पेमेंट्स कर दी, जबकि ऐसा कोई सप्लायर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे या फिर एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट ही नहीं करते थे जिनको आपने पेमेंट्स करी हैं। ठीक है, या फिर अपने असेट्स का मिसयूज़ कर लिया या फिर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया या फिर उसको चोरी करवा दिया इन्वेंट्री को। ठीक है, ये सर्टेन एग्जाम्पल्स हैं किसकी, असेट मिसअप्रोप्रिएशन के। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड में क्या होता है, इस वाले फ्रॉड में कंपनी जो होती है वो ऐसा फ्रॉड इसलिए करती है सो दैट वो कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी दिखा सकें, जिससे मतलब जो एक्चुअल पोजीशन है उससे बेटर पोजीशन दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थ्रू दिस। अब इसका मेन जो गोल होता है ना, तो इसका मेन जो गोल होता है ये होता है कि दे इम्प्रूव फॉर मे बी टू इम्प्रूव लिक्विडिटी और टू इंश्योर द टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली बोनस मिलता रहे। ठीक है, और टू डील विद द प्रेशर ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेटर दिखाते देन व्हाट इट इज़ एक्चुअली। ठीक है, मीनिंग ये मतलब इसके डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट हाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैनेजमेंट की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करी होती है तो उनको बोनसेस मिलते हैं। ठीक है, तो जानबूझ के वो ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं सो दैट उनको बोनस कंटिन्यूसली मिलते रहें। ठीक है, या फिर मार्केट में बाकी कंपनीज की पोजीशन बहुत अच्छी दिख रही है लेकिन हमारे कंपनी की पोजीशन बेकार थी, तो हमने ऐसा किया कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड कर दिया सो दैट हमारी कंपनी की पोजीशन भी अच्छी दिखने लगे और मार्केट के लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये कंपनी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट हम प्रोसीजर देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है फॉरेंसिक ऑडिट इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, तो हमने पहले देख लिया था कि क्यों हम लोग इसको कंडक्ट कर रहे थे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ था, हमारा इंक्लूड हुआ था करप्शन हो गया, असेट में एप्रोप्रिएशन हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोसीजर कैसे हो सकता है। पहला है प्लान द इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही क्लाइंट हायर करता है एक फॉरेंसिक ऑडिटर को, तो वो कहता है कि ऑडिटर हैज़ टू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन है वहाँ की। ठीक है, किस चीज़ पर उसको फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल जो क्लाइंट था, ठीक है, इसको लग रहा है कि रॉ मटेरियल की सप्लाई में कुछ फ्रॉड हुआ है। ठीक है, तो द फॉरेंसिक ऑडिटर विल प्लान देयर इन्वेस्टिगेशन टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव सच एज, वो देखेगा कि क्या फ्रॉड हुआ है। ठीक है, कैसे वो फ्रॉड को किया गया था, डिटरमाइन द टाइम पीरियड कि कब वो फ्रॉड को किया गया था, या फिर वो देखेगा कि डिस्कवर करेगा कि फ्रॉड को कैसे छुपाने की कोशिश की गई है, और कहेगा कि इसके पीछे कौन कल्प्रेट था, कितना लॉस हुआ है इस फ्रॉड की वजह से, और
उससे क्या करेगा, वो बहुत सारे रेलिवेंट एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा, ठीक है, जो कि कोर्ट में दिखाने के लिए होंगे। नेक्स्ट वो सजेस्ट करेगा मेजर्स कि ऐसे फ्रॉड्स को कैसे कैसे आने वाले फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके, इनके केस अगर फ्यूचर में होते हैं तो कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सके, तो ऐसे मेजर्स बताएगा। नेक्स्ट है कलेक्ट द एविडेंसेस। By the conclusion of the audit, the forensic auditor is required to understand the possible type of fraud that has been carried on, how it has been committed, the evidence collected should be adequate enough। तो जो भी evidences collect किए हैं वो इतने they should be मतलब properly adequate enough कि वो प्रूव कर सके कि हाँ ये इस इंसान ने फ्रॉड किया है, और डिटेल्स हों बेसिकली उससे रिलेटेड, जो भी डिटेल्स हैं फ्रॉड स्कीम की या डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस दैट दे हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉड। तो ये सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो पहले क्या किया, प्लान किया इन्वेस्टिगेशन को, फिर कलेक्ट किया एविडेंसेस, एंड देन फिर हमारे पास है रिपोर्टिंग। इसके बाद क्या करिए, रिपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड सो दैट, तो रिपोर्ट क्यों चाहिए होती है, सो दैट जो है क्लाइंट को बताया जा सके फ्रॉड के बारे में, ठीक है। और रिपोर्ट में सारी जितनी फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की वो इंक्लूड होंगे, एक समरी होगी कि कौन कौन से एविडेंसेस निकले हैं, और एक एक्सप्लेनेशन होगा कि कैसे ये फ्रॉड किया गया था, और सजेशंस होंगे कि कैसे इंटरनल कंट्रोल को इम्प्रूव करा जा सकता है ऐसे फ्रॉड्स को फ्यूचर में ना होने के लिए, ठीक है। और ये द रिपोर्ट नीड टू बी प्रेजेंटेड टू क्लाइंट सो दैट दे कैन प्रोसीड। अब ये रिपोर्ट दी जाती है क्लाइंट को सो दैट अगर वो लीगल एक्शंस कोई लेना चाहते हैं तो वो ले सके। नेक्स्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, देखो लास्ट जो है ना कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, जो फॉरेंसिक ऑडिटर होता है ना, ही नीड्स टू प्रेजेंट, उसको फॉरेंसिक ऑडिटर को वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा जब भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, क्योंकि जो भी एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट किए गए, ठीक है, और कैसे उसने सस्पेक्ट किया था, कैसे सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया था कि हाँ इसने फ्रॉड कंडक्ट किया था, तो वो सब बताना होगा वहाँ पे, क्योंकि जो अकाउंटिंग इश्यूज होते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हर कोई इनको नहीं समझ पाता है। तो फॉरेंसिक ऑडिटर जो होगा वो वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, वो अकाउंटिंग इश्यूज बताएगा कि अपने लेमैन लैंग्वेज में समझाएगा, जो लोगों को ये अकाउंटिंग टर्म्स को समझ में नहीं आता है तो अपने लेमैन लैंग्वेज को यूज़ करके बताएगा कि कैसे ये फ्रॉड को कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो हमने प्रोसीडिंग्स में देख लिया कि हमारे पास क्या क्या था। पहला हमने इन्वेस्टिगेशन को प्लान करो, फिर एविडेंसेस को कलेक्ट करो, फिर रिपोर्टिंग करो, फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ऑलराइट।